टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। धराली में बचाव कार्य जारी है, ब्रेक करिए जरा। टीवी 9 से बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ब्रेक करिए। लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता है, धामी ने कहा। टीवी 9 से बोले धामी, आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। सभी जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए। बड़ी खबर, धराली में दोपहर करीब 1:45 बजे हुआ भूस्खलन। ब्रेक करिए, शॉट दिखाइए, वो जो बिल्डिंग वाले शॉट से सुशील दिखाइए। उत्तराखंड के धराली में आपदा पर सेना का दावा, बस्ती में अचानक मलबा और पानी भर गया, सेना ने कहा। आईबेक्स ब्रिगेड के जवानों ने तुरंत वहां पर तैनाती हुई। आईबेक्स ब्रिगेड के जवानों की तुरंत तैनाती, सेना ने कहा। यह देखिए, आपदा के समय अपने नागरिकों के साथ खड़ी है सेना। यह बड़ी खबर आ रही है। दराई बर्बाद हुई यार, दराई बर्बाद हुई। आइए जरा, मैं इस वक्त आपके सामने मैं चाहूंगा ये दोनों स्टिल्स, ये स्टिल और वीडियो जरा बिग वॉल पर दिखाइए। हमारे दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं उत्तरकाशी में ये जो प्रलय आया है, इसकी एक एक डिटेल आपके सामने दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अब ये सेना किस तरीके से, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वहां पर जो थे वो राजपूत राइफल्स थी, और यहां पर ये बाढ़ किस तरीके से आई। सुशील, मैं चाहूंगा इसके साथ यहां पर जरा वो वाला शॉट दिखाइए जो वहां पर बिल्डिंग्स बह रही थी। ये दोनों शॉट दिखाएंगे। एक ये शॉट है, ये देखिए, ये आपके सामने जो विजुअल्स आ रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा वो वेरीफाइड नहीं, उसको हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन के शॉट थे सुशील, वो वाले दिखाइए, किस तरीके से पानी में जाकर लोगों को बचाया जा रहा था, वो वाले शॉट भी दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से यहां पर बताया जा रहा है इस इलाके में, अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें। और मैं मनीष के पास इसकी लोकेशन के लिए एक बार फिर से जाना चाहूंगा। ये देखिए, यहां पर कल्प केदार का मंदिर बताया जा रहा है। ऊपर मेरे सहयोगी हैं संजय, जो कि यहीं के रहने वाले, उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले बताया उसको देखकर। कल्प केदार का मंदिर जो है यहां पर है, वहां पर, और जो इलाका है, जो पूरा मार्केट है धराली बाजार, वो उसके थोड़ा नीचे इस इलाके में है जहां पर बहुत तेजी से बाहर पानी आया। और ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इन दोनों तस्वीरों को अगर आप देखें तो ये इस वक्त आपके सामने बड़ा एक तस्वीर आ रही है। मैं चाहूंगा जरा वो 4 विंडो एक बार फिर से दिखाइए हमारे दर्शकों को, एक बार फिर से। ये देखिए 4 विंडो शॉट दिखाइए, किस तरीके से वहां पर हालात बड़े तेजी से तब्दील हो गए। ये देखिए, अब पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा और चौथा रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं, वहां पर टीम्स को मूव कर दिया गया है। सीधे चलिए मनीष के पास विजुअल्स के साथ। मनीष, अभी इस वक्त के क्या अपडेट है, तुरंत मुझे बताइए। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आप दिखा रहे थे वो भागीरथी नदी का है, जहां पर की रेस्क्यू टीम किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। मैप पर आप लगातार जिक्र कर रहे थे। देखिए ये जो लोकेशन है, ये दरअसल हरसिल वैली है, वो जगह जो कि काफ़ी मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और उत्तराखंड वाले बहुत गर्व से इसे कहते हैं कि ये उनका मिनी स्विट्जरलैंड है। वहाँ पर जिस तरीके से बादल फटने के बाद हादसा होता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके ठीक 20 किलोमीटर दूरी पर है गंगोत्री, यानी कि 4 धाम में से एक बहुत ही मशहूर और पवित्र जगह गंगोत्री। तो अक्सर जो लोग आते हैं वो हरसिल में आकर रुकते हैं, हरसिल के पास धराली की जगह पर आकर रुकते हैं। और इस वक्त जैसा कि लगातार आई विटनेस भी बता रहे कि धराली मार्केट और धराली गांव दोनों पानी की वजह से, मलबे की वजह से बुरी तरह से तबाह हो गया है। कितने लोग लापता हैं इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीम, चाहे आर्मी की हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, ये सब कोशिश कर रहे हैं लगातार कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को बचाया जा सके। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर चुके इस वक्त मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर मौजूद हैं, मेरे साथ इस वक्त जनरल के सिन्हा सर मौजूद हैं। सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आपको बहुत इंतजार कराया, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास, और इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ
तरफ से रिएक्शन आ चुका है, गृह मंत्री जी की तरफ से रिएक्शन आ चुका है। इन दोनों को दिखाइएगा ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। विनोद सर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, एसडीआरएफ और राजपूत राइफल्स, इस कैलामिटी से कैसे निपटा जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा, व्हाट इज हैपनिंग सर? देखिए निशांत, क्योंकि मैंने आपदा प्रबंधन में काफी काम किया है और सीनियर कंसल्टेंट रहा हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि इसमें देखिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है खासकर पहाड़ों में, तो वो जो लोकल आदमी होते हैं, और क्योंकि जब तक एसडीआरएफ की मदद या एनडीआरएफ की आती है, लेकिन मतलब लोग वहां के लकी हैं कि हरसिल में हमारी एक पलटन है जिसने एकदम त्वरित एक्शन लेके वहां जो राहत सर आप जो बता रहे, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहां पर। मैं अपनी टीम से बोलूंगा वो जो रेस्क्यू वाले शॉट्स हैं, जो किस तरीके से पानी में तैर के बचाया जा रहा है, वो प्ले करिए, क्योंकि वही विनोद सर बता रहे हैं। विनोद सर प्लीज गो अहेड। जी, तो निशांत मैं ये बता रहा था कि ये भगवान की दया है हमारे ऊपर, उन बाशिंदों पे जहां ये आपदा आई है, कि हमारी एक पलटन वहां काफी हरसिल में लोकेटेड है, और हरसिल में एक पलटन हमेशा रहती है, तो वो तुरंत मतलब उन्होंने एक्शन लिया है, और एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम भी वहां ऑलरेडी दे हैव बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस। लेकिन क्लाउड बर्स्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो वेदर है वो परमिट नहीं करता कि एयर इंसर्शन ऑफ जो आपके एसडीआरएफ या एनडीआरएफ एलिमेंट्स का, क्योंकि वेदर खराब रहता है। दूसरी चीज, सड़कें भी, जो सरफेस रोड है, कम्युनिकेशन है, वो भी डिसरप्ट हो जाता है। लेकिन उत्तराखंड में सबसे अच्छी चीज जो है, क्योंकि मैं वहाँ काफी विजिट किया है, वहाँ एक उन्होंने जो विलेज डिफेंस, जो विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, वीडीसीज हैं, आपदा मित्र बना रखे हैं, महिला मंडल कोई वहाँ ट्रेनिंग दे रखी है, और हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ जो डेवलपमेंट निधि से 10-10 हजार रुपए की हर एक को मदद दी गई है। तो जो लोकल इक्विपमेंट है, जो फौरी इलाज के लिए चाहिए या रेस्क्यू के लिए चाहिए, वो मुहैया करा दिया जाता है। लेकिन हमारी जो राजपूताना राइफल्स की जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मदद मिल रही है, वो, क्योंकि देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में गोल्डन आवर जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पहले 24 घंटे में 80% लोगों को बचा लिया जा सकता है, लेकिन इसकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा थी, और जैसा अभी मतलब कलेक्टर साहब ने बताया, क्योंकि अभी ये टूरिस्ट सीजन नहीं था, तो ये मार्केट में उतनी चहलकदमी नहीं थी। अगर ये टूरिस्ट सीजन होता तो शायद कैजुअलिटीज और भी ज्यादा हो सकती थी।